गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका संगीता, लखनऊ मॉडल पब्लिक इंटर कॉलेज से। बच्चों, आज हम अप्रैल कोर्स से पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण तथा साहित्य का पुनरावलोकन करेंगे, जिससे कि हम लोगों का अच्छे से ये चैप्टर पूर्ण हो जाए और अच्छे से हम लोगों को याद हो जाए। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है या हम लोगों ने पढ़ लिया है कि भाषा शब्द जो है वह भाष से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना। पृथ्वी पर जब से मानव की उत्पत्ति हुई है या मानव ने जो है इंसानों ने जन्म लिया है, तब से वह अपने मन के विचारों को किसी न किसी माध्यम से एक दूसरे के सामने प्रकट करने का जो है प्रयास करता आ रहा है। उसने अपने मन के भावों को दूसरे के सामने कहने का जो है प्रयास किया है। तो बच्चों, जब हम अपने मन के भावों को या विचारों को किसी के सामने जब प्रकट करते हैं तो वो ही हमारी भाषा कहलाती है। जैसा कि आप लोग जब सड़क पर चलते हैं तो देखते हैं, वहाँ पर जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो वहाँ पर जो हमारा ट्रैफिक पुलिस या वहाँ पर होते हैं, या फिर जो हमारी सिग्नल होते हैं वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल, तो वहाँ पर रेड लाइट या फिर ग्रीन लाइट या फिर येलो लाइट, जिसके माध्यम से हम लोगों को यह पता चल जाता है कि हमें अब चलना है या फिर रुकना है या फिर चलने के लिए तैयार होना है। तो बच्चों, देखा कैसे जो है मानव अपने मन के विचारों को या भावों को प्रकट करने का जो है एक दूसरे के सामने प्रकट करने का प्रयास करता है। और भाषा ही ऐसा एक सटीक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को या विचारों को दूसरे के समक्ष बोलकर या लिखकर प्रकट कर सकते हैं। तो बच्चों, अब हम देखेंगे भाषा की परिभाषा। परिभाषा होती है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को या अपने मन के भावों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। बच्चों, अब हम देखते हैं भाषा के प्रकार। भाषा के कितने प्रकार हैं? वैसे तो सामान्यतया बच्चों, भाषा के जो है 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? लिखित, मौखिक और सांकेतिक। परंतु सांकेतिक भाषा को जो है वो दर्जा नहीं प्राप्त हुआ है जो स्थान लिखित और मौखिक भाषा को प्राप्त है। तो इसलिए प्रमुखतया जो है 2 ही भाषाओं का विवरण मिलता है। तो लिखित भाषा हमारी क्या होती है बच्चों? लिखित भाषा वह होती है जिसके माध्यम से हम अपने मन के विचारों को या मन के भावों को दूसरे के समक्ष लिखकर जब प्रकट करते हैं तो वो हमारा लिखित जो है कहलाता है। इसके बाद अब हम देखते हैं मौखिक भाषा क्या होता है। मौखिक भाषा में जो है हमारा जब अपने मन के भावों को या मन के विचारों को दूसरे के समक्ष जब हम मुंह से बोलकर जो है दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं तो वो हमारा मौखिक भाषा कहलाता है। अब हम दोनों का एक बार उदाहरण देखते हैं। लिखित भाषा का उदाहरण, जैसे किसी को पत्र लिखना या किसी के लिए अपने मन के विचार प्रकट करने के लिए कहानी लिखना। और मौखिक भाषा में जैसे आपस में बातचीत करना या अध्यापक के द्वारा कक्षा में कोई पाठ पढ़ाना। तो ये सब हमारे जो है मौखिक और लिखित भाषा के उदाहरण हैं। बच्चों, जैसा कि हम सभी को पता है कि जो है हमारा ये विश्व जो है बहुत ही बड़ा है और विश्व में अनेक भाषाओं का प्रचलन है, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, अंग्रेजी, चीनी, रूसी, जापानी इत्यादि। तो बच्चों, जो हमारा एक भारत देश है तो वहाँ पर भी हमारी कुछ भाषाएं जो हैं बोली जाती हैं। उन भाषाओं में से संविधान में जो है वहाँ पर 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं बोली के बारे में। बोली जो है बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत देश जो है वो बहुत ही बड़ा है, विशाल जो है देश है, काफ़ी इसका बड़ा क्षेत्रफल है। तो जब हम किसी एक क्षेत्र से किसी दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो पाते हैं कि हमारी बोली से और वहाँ के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली बोली जो है उसमें कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है। तो ये जो अंतर होता है वही जो है हमारा बोली कहलाता है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे। किसी विशेष क्षेत्र के लोगों द्वारा जब कोई बोली प्रयोग की जाती है तो उसे बोली कहते हैं। और इसी बोली का प्रयोग जब साहित्य रचना के लिए किया जाने लगता है तो वह हमारा जो है उपभाषा कहलाता है। जैसे आपकी अवधी और ब्रजभाषाएं जो हैं तो ये हमारी क्या हैं? उपभाषा हैं।